Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सुबह होती है, वांग जी उठ जाता है। जब वो नीचे आता है तो उसने देखा कि उसका भाई, वो सरप्राइज हो गया। उसने कहा, तुम कब आए? चैन ने कहा, अभी अभी आया। तुम्हारा घर इतना अजीब सा क्यों है? तुमने अपने घर को सही से ढंग से क्यों नहीं रखा? वांग जी ने कहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। इधर वांग जी बाहर चला गया अपने पेड़ों को पानी देते हुए। वांग जी ने कहा, आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है, क्यों ना मैं आज वहीं से मिलने जाऊं। मैंने रात भर जग के उसकी हिस्ट्री निकाला और उसका ऑफिस कहाँ है वो पता किया। क्या मैं अकेला जाऊँ या फिर शाओ शिनचैन को साथ में लेकर जाऊँ? मुझे लगता है कि शाओ शिनचैन को साथ में लेकर जाऊँगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अकेला नहीं जाना, मुझे अकेला जाने का मन भी नहीं कर रहा है। शिनचैन ने कहा, तुम किससे बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, बस ऐसा ही। शिनचैन ने कहा, मॉम डैड ने कहा इस वर्ष समर वेकेशन पर तुम गाँव जाओगे, हमारे शहर में जाओगे, घर जाओगे, गाँव नहीं घर जाओगे। वांग जी ने कहा, घर जाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं जाना, और समर वेकेशन आने में बहुत लेट है, समझे? अभी से मुझे सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिनचैन ने कहा, तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो वांग जी, आजकल हमें कॉल भी नहीं करते, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, मैं ज़रा बाहर जाऊँगा, ठीक है। सीन कट होता है। वहीं रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ रहा था। उसने कुछ ड्राइवर्स को बुलाते हुए कहा, सुनो, एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाओ, मॉम डैड आ रहे हैं, और वो भी मेरा भाई के साथ। ये सुनकर ड्राइवर्स रेडी हो गए। वहीं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। आज मिस्टर वी, मिसेस वी और वही चैंग आ रहा था। वही चैंग वहीं का भाई था, जो कि एक अल्फ़ा था। वो वहीं से छोटा था, सिर्फ 3 साल का, और वो काफ़ी ज़्यादा बदमाश था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वो अपने फादर और अपने काका के साथ बिजनेस में ज्वाइन कर चुका था। वेइंग जब एयरपोर्ट पहुंचता है, मिस्टर वी एंड मिसेस वी वेइंग को हग कर देता है। मिसेस वी वेइंग के लिए रोते हुए कहा, तुम कब के वापस आ चुके हो? पिछले 2 साल से तुम्हें देखने को कितना मन कर रहा था वेइंग, वीडियो कॉल मेरा मन नहीं भरता है। वेइंग ने अपनी मॉम को संभालते हुए कहा, मम्मा प्लीज़, आप मेरे को अपने सामने देख रहे हो ना, अब रोना बंद करो। उसके बाद उसका मम्मा रोना बंद करता है और फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। वही चैंग वेइंग को चिढ़ा रहा था, गगा, मुझे लगा शायद मेरे भाई को कोई गर्लफ्रेंड मिल चुका होगा, जिसकी वजह से वो हमसे कांटेक्ट नहीं करता है। वेइंग ने कहा, जस्ट शट अप, समझे? बोलकर वो गाड़ी के अंदर चला गया। सब लोग गाड़ी के अंदर आ गए। मिसेस वी ने चैंग से कहा, चैंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो ना? वही चैंग ने कहा, हाँ मॉम, मुझे पता है कि मैंने गगा से क्या कहा है, लेकिन सच कहूँ विंग लिली को भूल क्यों नहीं जाता? मैं चाहता हूँ कि वो लिली को भूल जाए, सारी दुश्मनी को भूल जाए, और वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ जाए, और वो किसी और को पसंद करे और शादी करके उसके साथ ज़िंदगी बिताए। मैडम वी ने कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो कभी उससे भूल पाएगा। वी चैंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, पहला प्यार भूलना बहुत मुश्किल है। मैडम वी ने कहा, सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं, जो शाओ शिनचैन के साथ बाईसाइकिल से अब वो लोग वेइंग की ऑफिस की तरफ जा रहे थे। इधर वेइंग अपनी मॉम डैड को और अपने भाई को घर पर छोड़कर ड्रॉप करके उसके बाद ऑफिस में आ चुका था। वांग जी शाओ शिनचैन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेइंग से मिल पाऊँगा? शाओ शिनचैन ने कहा, मुझे क्या लगता है, मैं अपनी मौत से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ लगना चाहिए, तुम्हें लगता है? वांग जी ने कहा, हे तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? क्या तुम्हें खुश नहीं हो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ देखोगे जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है? ये सुनकर शाओ शिनचैन ने कहा, हाँ, ऐसे पर्सन के साथ देखूँगा जिसको देखकर सबकी पैंट गीली हो जाती है, जिसका एक बार मुस्कुराना मतलब मौत।
वांग जी ने कहा, बस बस चुप रहो यार, तुम हमेशा मौत की बात क्यों करते हो। वैसे मरना हो या फिर जीना उसके हाथ में हो और कुछ नहीं। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, जीने के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन तुम पक्का मरोगे। धीरे धीरे करके वो लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाता है, वी कॉर्पोरेशन। ये देखकर वांग जी एक्साइटेड होकर बोला, वाओ, मुझे पता नहीं था कि मेरे इन लॉज इतने अमीर हैं। देखो इनकी जो जो ऑफिस है वो कितना बड़ा है, मुझे पता नहीं था कि वी कॉर्पोरेशन इतना बड़ा होगा। शाओ सिंचैंग उसे आंखें नीचे करके देख रहा था। उसने कहा, इन लॉज, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि माफिया विभूषण तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड है, क्यों तुम्हें नहीं लगता वो कितना हैंडसम है ना। शाओ सिंचैंग ने कहा, तुम उसे इसलिए पसंद करते हो कि वो हैंडसम है। वांग जी ने कहा, नहीं, वो बहुत काइंड भी है। देखा ना, उस दिन मैंने उसे गाड़ी को टक्कर मार दिया, ऊपर से उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो उल्लू का पट्टा पता नहीं कौन था जो मुझे इतना बकबक कर रहा था। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अंदर आने देंगे। वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे। वांग जी अंदर जाने के लिए गार्ड्स के पास गया। गार्ड्स ने रोकते हुए कहा, आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, अब मुझे दरअसल शर्म आ रही है बोलने में, मुझे मेरे वुड बी हस्बैंड से मिलना है। ये सुनकर गार्ड्स ने कहा, वुड बी हस्बैंड, आई एम सॉरी, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए आया हूँ ना। उस गार्ड ने कहा, आई एम सॉरी, हम आपको बिना परमिशन के अंदर नहीं भेज सकते हैं। गार्ड्स को देखकर उसने कहा, हे, तुम पागल हो क्या, मैंने कहा ना कि मैं अपनी हस्बैंड से मिलने आया हूँ। फिर ये सुनकर गार्ड्स ने कहा, आपका हस्बैंड कौन है। वांग जी ने कहा, क्यों, वही कॉर्पोरेशन का CEO। ये सुनकर वो गार्ड्स चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या, विंग सर। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, क्यों, तुम्हें नहीं आता। गार्ड्स ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, विंग सर, वो भी तुम्हारा वुड बी हस्बैंड। वांग जी ने कहा, हाँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर गार्ड्स ने कहा, क्या ये विंग सर सच में शादी करने वाले हैं। दूसरे गार्ड ने कहा, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। अगर विंग सर शादी करने वाले होते तो उन्होंने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, उन्होंने बताया क्यों नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है कि ये झूठा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वांग जी जब ये कह रहा था तब गार्ड्स ने कहा, मुझे लगता है कि ये बकवास कर रहा है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। दूसरे गार्ड ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, सोच लो। देखो, मेरा होने वाला हस्बैंड विभूषण है। मैं मानता हूँ कि वो एक बिजनेसमैन है, साथ में साथ वो एक माफिया भी है। ये याद रखना, अगर तुमने उसकी वुड बी ओमेगा वाइफ के ऊपर हाथ उठाया तो पता है वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पूरी फैमिली को ख़त्म कर डालेंगे। गार्ड्स डर गए। उन्होंने कहा, क्या। वांग जी ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, मुझे अंदर आने दो। जब विंग के साथ मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। दूसरे गार्ड ने कहा, सच में। पहले गार्ड ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसकी बात मत मानो, मुझे लगता है कि ये बस झूठा मोटा बात बोल रहा है और हमें फंसला रहा है। दूसरे गार्ड ने कहा, तो फिर हम क्या करेंगे। वांग जी ने कहा, देखो, अगर मुझे अंदर आने नहीं दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, अब सोच लो। दोनों गार्ड्स ने कहा, यार तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, अब मैं विंग सर से पूछ कर आता हूँ, अगर उन्होंने कहा अंदर आने के लिए तो हम इसे परमिशन दे देंगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब तुम रुको, हम विंग सर से पूछ कर आते हैं। वांग जी ने कहा, ओके जाओ। शाओ सिंचैंग ने कहा, अगर वो विंग का पूछ कर आएगा ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम अंदर जाने नहीं वाले हो, समझी। ये बोलकर वो साइकिल को घुमाने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम घुमा क्यों रहे हो। शाओ सिंचैंग ने कहा, क्योंकि हम अभी भी घर जा रहे हैं, क्योंकि विंग परमिशन नहीं देगा। आई एम राइट वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता, तो तुम देखो, मुझे लगता है कि हम दोनों जा सकते हैं, और वैसे भी ऑफ कोर्स विंग जाने देगा, मैंने ऐसा क्या किया है, और वैसे भी
जब वो सुनेगा ना कि उसका वुड बी ओमेगा वाइफ आया है तो वो देखने के लिए और बेचैन हो जाएगा और मुझे अंदर बुला लेगा। वांग जी की बात सुनकर शाओ सिंह-चांग ने कहा, सच में तुम्हारा दिमाग ख़राब है और तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो? तो मुझे मारना चाहते हो क्या? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार, जीना मरना तो साथ में है ना। शाओ सिंह-चांग ने कहा, मैं पक्का मरूंगा, पक्का मैं मरूंगा। सीन कट होता है। शुयांग गार्ड से बात करते हुए कहा, क्या बॉस का ओमेगा वाइफ, वो भी वुड बी? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उन्होंने कहा, पता है अगर तुम बॉस को जाकर ये बात बोलोगे ना तो वो तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। गार्ड्स ने कहा, हम वही कह रहे थे कि वो ओमेगा झूठी है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, वो बार बार कह रहा है अंदर आने के लिए। ये सुनकर शुयांग ने कहा, कौन है वो? वो खिड़की से देखने लगता है। कांच के बाहर से वो वांग जी को देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा था। शुयांग ने कहा, इसने मुझे छछूंदर कहा, उल्लू का पट्टा भी कहा, जिसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में आया है, इसे मैं अभी बाहर निकालता हूँ। ये बोलकर वो नीचे आ गया। गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गए। इधर वांग जी जब देखता है कि शुयांग वहाँ पर आ रहा है तब उसे देखकर उसने कहा, ये छछूंदर भी यहाँ पर क्यों आ रहा है? शाओ सिंह-चांग ने कहा, कौन छछूंदर? जब उसने थोड़ा सा ताक झाँक किया तब शुयांग ने शाओ सिंह-चांग को देखा। जिस स्पीड से वो आ रहा था उसकी स्पीड धीमी हो गई। शाओ सिंह-चांग को देखकर उसके गाल गुलाबी हो गए। वो ब्लश करने लगता है और वो स्माइल कर रहा था। शाओ सिंह-चांग ने देखकर कहा, ये छछूंदर है, लेकिन ये तो लगभग अच्छा ही है। देखो ये दिखने में हैंडसम भी है और वैसे भी ये उतना बुरा भी नहीं है। तुम छछूंदर क्यों बोल रहे हो इसे? वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ये अल्फा है ना, ये हम दोनों के बीच में एक दीवार है, इसकी वजह से ना मैं विंग से बात नहीं कर पाता हूँ। ये सुनकर शाओ सिंह-चांग ने कहा, सुनो वो विंग नहीं है, उसे विंग सर बुलाओ, समझे? क्यों तुम मेरे जान के पीछे पड़े हुए हो? वांग जी ने कहा, नहीं यार, विंग तुम्हारा नहीं मेरा जान है और मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। शाओ सिंह-चांग ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी को और शाओ सिंह-चांग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखकर वांग जी ने शाओ सिंह-चांग को देखते हुए कहा, एक मिनट रुकिए, आप मुझसे इतने गुस्से से बात कर रहे हो बट मेरे दोस्त से इतने अच्छे से क्यों? शुयांग ने कहा, क्योंकि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उतना बदमाश भी नहीं है, वो डिसिप्लिन जानता है और तुम एक नंबर के बदमाश कहीं के। और वैसे भी तुमने क्या कहा गार्ड से? तुम बॉस की ओमेगा वाइफ हो, वो भी वुड बी? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? वांग जी ने अपने हाथ को दिखाते हुए उसे स्टॉप किया। उसने कहा, चुप रहो, मैं जानता हूँ, मैं विंग के बारे में बात कर रहा हूँ। शुयांग ने अपने फ़ोन को गिराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, मुझे विंग से मिलना है, समझे? शुयांग ने कहा, तुम डायरेक्ट विंग बोल रही हो? वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, वो मेरा हस्बैंड बनने वाला है, बस कुछ दिन के बाद ही। शुयांग ने कहा, कुछ दिन के बाद? कितने दिन के बाद? वांग जी ने कहा, जितना दिन मैं चाहूँगा उतना दिन। शुयांग ने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम सच में विंग सर की ओमेगा वाइफ बनने वाले हो? तुम्हें ऐसा लगता है? वांग जी ने कहा, हाँ। फिर शुयांग ने कहा, सुनो, तुम्हें विंग सर की ओमेगा वाइफ बननी है ना, वो गटर देख रहे हो, वहाँ पर कूद कर मर जाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुयांग ने कहा, बॉस के हाथ से मरने से अच्छा तुम वहाँ पर कूद कर मर जाओ, अच्छा होगा, उतनी तकलीफ भी नहीं होगी। विंग ने कहा, मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर उसने शुयांग को धक्का दिया और अंदर आ गया। शाओ सिंह-चांग ने रोकते हुए कहा, हे रुक जाओ। शुयांग को देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शुयांग ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आ सकते हो, ये ऑफिस तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए तो बनाया हुआ है ना, मतलब तुम आओगे इसीलिए। शुयांग की बात सुनकर शाओ सिंह-चांग को कुछ समझ में नहीं आया। वो वांग जी के पीछे चला गया। शुयांग ने कहा, लगता है आज मेरी मौत पक्की है इन दोनों की वजह से। ये बोलकर वो वांग जी के पीछे भाग कर आता है। उसने कहा, हे रुको, बॉस अभी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। बट वांग जी दौड़कर चला गया। उसने रिसेप्शन से पूछा, वहाँ पर एक गर्ल थी, उससे पूछा कि विंग सर कहाँ है? उन्होंने कहा, विंग सर, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग। फिर वांग जी ने कहा, कितने नंबर रूम में? उसने कहा, रूम नंबर 12।
वांग जी ने कहा थैंक यू, ये बोलकर वो चला गया। शाओ सिंह चैंग ने कहा हे वांग जी रुको। शुयांग ने कहा हे तुम दोनों रुको रुको ना प्लीज़, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं शादी से पहले मर जाऊँ? मेरा कितना सपना है, मैं शादी करूँगा, 10 बच्चे का बाप बनूँगा। आई मीन रुक जाओ। वो पीछे पीछे जाता है बट वो लोग रूम नंबर 12 तक पहुँच चुके थे। इधर विंग इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था। वो अपनी कुछ वेपन्स को दिखा रहा था जिनमें AK-47, उसके बाद काफ़ी सारे गन थी और Kar-98 ऐसा कुछ गन था, ठीक है। तो वो सब कुछ दिखा रहा था उनको। वहाँ पर एक डील हो रही थी और वहाँ पर काफ़ी सारे माफियाज़ भी थे और माफियाज़ के वहाँ पर जिन जीजवान था और जिन जीजवान के साथ मेंग्याओ भी था। वहाँ पर नी होए सांग आई मीन नी मिंजू था। नी मिंजू जो कि माफिया गैंगस्टर का एक लीडर है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे तो वहाँ पर विंग उन सबसे डील कर रहा था। नी मिंजू ने कहा मैं इसका 10 लाख देने वाला हूँ और देखो ये गन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और तो मैं इस गन का 10 लाख दूंगा और दूसरे गन का 2 करोड़, क्योंकि तुमने जो रेट रखी है मुझे मेरे ख्याल से वो ठीक ही है। वेग ने कहा थैंक यू सो मच। तभी अचानक से वांग जी दरवाज़ा ओपन करके बिना परमिशन लेकर अंदर आ गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोग घूम कर वांग जी को देखने लगते हैं, यहाँ तक भी विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। वो वांग जी को देखते हुए अपने माइंड में कहा ये मैंने इसे कहीं देखा है। वांग जी विंग को देखकर उसकी फेस को पकड़ लेता है। उसने कहा हनी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पता है वो गार्ड्स तुम्हारे पास आने से रोक रहे थे, वो कितने गंदे हैं, अभी उसे जॉब से निकलवा दो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा हनी क्या ये विंग का बॉयफ्रेंड है? विंग सबकी बातें सुन रहा था। वांग जी ने कहा वो गार्ड्स बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझे रोका, मुझे अंदर आने नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त उन्हें इस ऑफिस से निकाल दो। ये सुनकर वो सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या बोल रहा है ये, और तुम होती कौन हो गार्ड्स को निकालने वाले? तभी जिन जीजवान ने कहा अब आई एम सॉरी मिस्टर विभूषण, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर विंग उसके हाथ को अपनी फेस से हटाते हुए कहा हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? वांग जी अपने हाथ को साइड में करते हुए कहा हनी तुम इनके सामने मुझे अनजान क्यों कह रहे हो? आप लोग जानते हो हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सब लोगों ने एक दूसरे को देखना स्टार्ट किया। नियमिन उठ गया और हंसते हुए कहा विंग तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने शादी के अनाउंसमेंट भी नहीं किया। एक माफिया गैंगस्टर का लीडर विभूषण, जिसकी नाम सुनकर अच्छी की पैंट गीली हो जाती हैं, सब लोग हार्ट अटैक करके बढ़ जाते हैं और तुम्हारे लिए करोड़ों लड़कियां पागल हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। बताया नहीं कि तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है और तुमने अनाउंसमेंट भी नहीं किया। विंग क्या तुम अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहते हो? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा शादी कब, किसकी, किसके साथ, कहाँ, कैसे? वांग जी ने कहा क्या मतलब है हनी, क्या मैं तुम्हारे सपने में नहीं आया था? विंग ने कहा सपने में? जिन जीजवान ने कहा ओह इसका मतलब तुम दोनों लवर हो। विंग ने कहा जो आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा तुम्हें पता है हनी कल रात तो मेरे सपने में आए थे। ये सुनकर विंग ने कहा क्या मैं तुम्हारे सपने में कब से आने लगा? वांग जी ने कहा कुछ दिन से ही, आई मीन शायद कल से ही। ये मिंजू ने कहा सपने में क्या हुआ था? वांग जी ने कहा सपने में हमारी शादी हो गई थी। ये सुनकर विंग ने कहा क्या सपने में शादी हो गई थी तुम्हारे साथ? अब मुझे कुछ पता ही नहीं है। शुयांग ने कहा बॉस आपको कैसे पता होगा, क्योंकि वो तो एक सपना था, वो तो वांग जी ने देखा है। विंग ने कहा हाँ वो एक सपना था। वांग जी ने कहा आपको पता है उसके बाद ना हमारा वेडिंग नाइट था। ये सुनकर विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा वेडिंग नाइट था? फिर वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा आपको पता है विंग वेडिंग नाइट में वेडिंग रूम के अंदर आया, वो मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसने कहा वो मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर वो लोग एक्साइटेड हो गए। जिन जीजवान ने कहा ओ उसके बाद क्या हुआ? वांग जी ने कहा वो ऐसे मेरे कंधों के ऊपर अपने हाथ को रखा। ये सुनकर नी मिंजू ने कहा क्या सच में? नी हुए संग तो हाँ करके देख रहा था। उसने कहा मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम लान वांग जी है। उसने अपनी भाई से कहा ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है। नी मिंजू ने कहा सच में? फिर नी हुए संग ने कहा उसके बाद क्या हुआ? वांग जी ने कहा उसके बाद वो दूसरा हाथ विंग के गले के ऊपर रखता है और उसने ऐसे हाथ रख दिया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा ये तुम क्या कर रहे हो?
फिर जिन जीजुआन ने कहा उसके बाद क्या हुआ? फिर वांग जी ने कहा फिर विंग ने मेरा फेस को ऐसे पकड़ा। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग ने अपने फेस को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा पता है उसके बाद क्या हुआ? सब लोगों ने एक साथ कहा उसके बाद क्या हुआ? फिर वांग जी ने कहा उसके बाद विंग ने मुझे ऐसे किस कर लिया। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग ने अपनी लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए वांग जी के लिप्स को रोक देता है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? वो वांग जी को ज़ोर से धक्का मारता है जिससे वांग जी पीछे खिसक जाता है। गार्ड्स आकर वांग जी को पकड़ लेते हैं। विंग ने कहा इसको अभी के अभी मेरे ऑफिस रूम से बाहर निकालो। वांग जी ने कहा हे मेरा हाथ छोड़ो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? देखो सपने में हम दोनों की मैरिज हो चुकी थी, इसका मतलब मैं तुम्हारा ओमेगा वाइफ, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में मैंने तुम्हें कबूल कर लिया था। विंग ने कहा इस पागल को अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस रूम से बाहर निकालो। वांग जी ने कहा हे तुम लोग ऐसा मत करना, वरना जब मैं इसका वाइफ बन जाऊँगा ना तब मैं तुम सबको काम से निकाल दूँगा, समझे? फिर गार्ड्स ने कहा हाँ तब निकालना, अभी चलो इसी वक्त, मेरा तो मन कर रहा था धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दूँ। ये बोलकर वो लोग वांग जी को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।